आप सभी को जय श्री राम। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जहाँ पे नेशन सिक्योरिटी की बात आती है, वहाँ पे जो बाहर नेशन के बाहर की जो सिक्योरिटी प्रोटेक्टिंग अवर बॉर्डर्स, तो हमारी वहाँ गवर्नमेंट और फोर्सेस तो लगी रहती है, जिसको प्रोटेक्ट करना नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है खास करके ये जो इंटरनल एनिमीज है, लाइक प्रोटेक्टिंग द नेशन फ्रॉम इंटरनल एनिमी से, जो देश के अंदर जो बैठे हुए जो हमारे दुश्मन होते हैं। इसमें से सबसे बड़े दुश्मन जो हमारे होते हैं, वो है नक्सलवाद की जो समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या है। माओइस्ट नक्सलवाद। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक जो पूरा रेड कॉरिडोर जो इन्होंने बना दिया था, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम नेपाल, चाइना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, सम पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड तेलंगाना एंड आंध्रा। तो ये जो पूरा रेड कॉरिडोर जो एक जो पूरा बन गया था, पूरा नक्सलवाद क्षेत्र जो बन गया था, मतलब जिसे बोला जाता है कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से लेकर आंध्र के तिरुपति बालाजी तक, एक जो पूरा रेड कॉरिडोर जो इनका बन गया था एक समय में, ये मतलब इसको हटा पाना इट वाज लाइक मोर देन इम्पॉसिबल। इनको हटा पाना जो है असंभव दिखता था। इनकी एक्टिविटीज इतनी ज्यादा होती थी, खास करके आप में से बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा कि 2010 के पहले इनकी एक्टिविटी इतनी ज्यादा होती थी और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो जंगल में जाने से डरती थी। फिर हमने देखा कि 2013 में यहाँ छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी में छोटे बड़े मिला के कुल 40 कांग्रेसी नेता को किस बेरहमी से नक्सलवादियों ने झीरम घाटी के जंगलों में घाटी में मारा था। तो इनकी एक अलग ही इकोनॉमी, अलग स्टैंपिंग सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, पूरा इनका पैरेलल एक अलग इकोनॉमी चलता था। मतलब ये वहाँ जनजातियों को पढ़ने नहीं देते थे, स्कूल्स बनने नहीं देते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर आने नहीं देते थे, टावर्स लगने नहीं देते थे, रोड बनने नहीं देते थे, और कोई प्रोजेक्ट्स आने नहीं देते थे, इंडस्ट्री को आने नहीं देते थे। इतनी सारी समस्याएं होती थी। एक समय में इनको हटा पाना असंभव दिखता था किसी भी गवर्नमेंट के लिए और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। अब आज मैं खुद छत्तीसगढ़ का निवासी होने के नाते ये गर्व से कह सकता हूँ कि आज ये जो समस्या जो है सिर्फ छत्तीसगढ़ के भी 3 जिलों तक सीमित होकर रह गई है। इसमें भी खास करके जो हमारे जैसे अभी गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने बोला, जो डेडलाइन दिया कि 31 मार्च 2026 तक ये नक्सलवाद जो है पूरा देश से हट जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जैसे कुछ दिन पहले हमने देखा कि हिडमा जो एक रिनाउंड नक्सल लीडर था, उसको मार दिया गया, उसकी वाइफ को भी मार दिया गया। और सर टोटल 250। और कुछ दिन पहले हमने देखा कि गणेश राम का एक नक्सलवाद जो उड़ीसा में मारा गया, जिसपे 1 करोड़ 15 लाख का इनाम था, उसके साथ 6 नक्सलवादियों को मारा गया। ऐसे करके 2025 में तो कुल 250 नक्सलवादियों को मारा गया और 1000 से भी ज्यादा लोग ने सरेंडर किया है, जिन पे जो है अलग नजर गड़ाई रखी गई है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो एक ऐसी समस्या जो एक समय में असंभव होता था, जो मैंने भी छत्तीसगढ़ का निवासी होने के नाते जो मैंने 2010 के पहले का भी दौर देखा है और अभी भी जो देख रहा हूँ, तो ये जो समस्या है ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी उपलब्धता है सभी सभी यहाँ के निवासियों के लिए और हमारी सरकार के लिए। तो आने वाले समय में देखते हैं कि पूरा नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। आप सभी को जय श्री राम।